This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जो श्री उपदेशामृत नामक ग्रंथ पर आधारित है। इस ग्रंथ के हम प्रत्येक श्लोक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और समझने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा है, प्रसिद्ध वैष्णव, प्रमुख वैष्णव आचार्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हुए हैं। और इन श्लोकों का अध्ययन वास्तव में हम इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की टीका, जो उन्होंने उपदेशामृत नामक पुस्तक लिखी है, या अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, उसके आधार पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की कक्षा हमारी आधारित रहेगी 7वें श्लोक के ऊपर, और कुल मिलाकर आज की हमारी ये 17वीं कक्षा है। तो अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे पहले कक्षा के आरंभ में एक कुछ मंगलाचरण करते हैं। प्रभुपाद जी से, वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु वर्ग से, भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा ये प्रयास सफल रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा श्री उपदेशामृत नामक ग्रंथ के 7वें श्लोक पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और विशेष रूप से मैं चाहूंगा कि आज जितने भी हमारी कक्षा में भक्तगण उपस्थित हैं, इस श्लोक पर बड़ा ध्यान दें। इस पर जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है उसको भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आधारित श्लोक है, जिसे बोलते हैं भगवान के नाम का जप करना। और भगवान के नाम का जप जो है कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, कोई साधारण क्रिया नहीं है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक साधक जो है माला लेकर भगवान के नाम का जप कर रहा है। तो इससे पिछली कक्षाओं में जो भी हमने चर्चा करी, वो यदि आप देखें तो मुख्य रूप से इससे पिछले श्लोक जो थे, चौथा, पांचवा और छठा, वो वैष्णव संघ के ऊपर आधारित है। कि कुसंग ना करें, भौतिकतावादी मानसिकता के लोगों के साथ संग ना करें, नास्तिक लोगों का संग ना करें, और उसके बाद फिर भक्तों का संग करें। उसमें भी भक्तों का संग हम किस प्रकार से करें। और पिछले 6वें श्लोक में तो हमने चर्चा करी इस बात पर कि उत्तम जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका संग कैसे करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस कक्षा से पहले या 7वें श्लोक से पहले जो चौथा, पांचवा, छठवां श्लोक था, उसमें मुख्य रूप से संग के ऊपर बल दिया गया है। संग किसका करें, कैसे करें, विशेष रूप से उत्तम भक्तों का संग कैसे करें। अब हम विषय पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। विषय अब आगे किस दिशा में जा रहा है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो वास्तव में भक्तों के संग में एक मुख्य कार्य ये होता है, या उस संग में एक मुख्य गतिविधि ये होती है, भगवान के नामों का जप करना। तो भगवान के नामों का जप करना, उसके लिए सही मानसिकता क्या हो, भगवान के नामों के जप की
विधि जो है उसके अंदर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जप को हमें वास्तव में किस दृष्टि से देखना, किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हम माला उठाते हैं और माला जब हम उठाते हैं, भगवान के नाम का जप शुरू करना आरंभ करते हैं, तो हमें नींद आने लगती है, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन इधर जाता है, उधर जाता है, हमें कोई स्वाद नहीं आता है। तो चूंकि हमें स्वाद नहीं आता है, तो हमें भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहिए। हम क्यों करें? भक्ति में तो वास्तव में जब तक हमें किसी वस्तु में आनंद नहीं आए, तो हमें उसका अभ्यास क्यों करें? तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा भ्रम है। भक्ति के अभ्यास स्वाद के लिए नहीं, अपितु उसकी रोग निवारक क्षमता के लिए किया जाना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विषय पर। भक्ति का अभ्यास स्वाद के लिए नहीं, अपितु उसकी रोग निवारक क्षमता के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा दवाई का। जब हम रोगी होते हैं और रोग को दूर करने के लिए जब हमें दवाई देनी दी जाती है, तो हमें दवाई कड़वी लगती है। तो क्या हम दवाई लेना छोड़ देते हैं? भक्तों में कौन उत्तर दे सकते हैं? क्या हम दवाई लेना छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें कड़वी लगती है? प्रीति माता जी, क्या उत्तर है आपका? क्या आप कहना चाहेंगी? यदि आपको कोई रोग हो जाए नहीं और आपको दवाई दी जाए और दवाई कड़वी लगे, तो दवाई क्या लेना छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, रेगुलरली लेते हैं हम। रेगुलरली लेना चाहिए ना। तो हाँ यदि भक्ति में हम भगवान के नामों का जप करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हुए हमें स्वाद नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते हैं, हमारे हाँ, शरीर पर जो रोम है वो छिद्र रोम जो है वो खड़े नहीं होते हैं, रोमांच नहीं होता है हमें, तो क्या हमें भगवान के नाम का जप करना छोड़ देना चाहिए? क्या नहीं। उत्तर देंगे आप? नहीं, उत्तर नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए ना। क्योंकि जिस प्रकार से हम दवाई लेना नहीं छोड़ते हैं, दवाई हम लेते रहेंगे जभी तो रोग दूर होगा। इसी प्रकार से हमें कौन सा रोग हुआ है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे रोग का नाम क्या है? जैसे भौतिक दृष्टिकोण में कई रोग होते हैं, कैंसर होता है, एड्स होता है, बुखार होता है, कभी किसी को टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो हमारे रोग का नाम क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हमें अपने रोग को उसकी परिभाषा देनी हो, उसको व्याख्या करनी हो, तो हम हमारा रोग क्या है वास्तव में? कौन सा रोग हुआ है हमें? सर, भौतिक वस्तुओं का सुख लेना। भौतिक वस्तुओं का सुख लेना है। उसको सरल शब्दों में या एक संक्षेप में भव रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भव रोग। बोलते ना ये जगत जो है बहुत भव सागर है। हैं? भव अच्छा सर। रोग। भव रोग मतलब भौतिक जगत का रोग। आपने ठीक उत्तर दिया, लेकिन उसका एक तकनीकी नाम है भव रोग। या जिसके लक्षण हम किस तरह से दिखाते हैं, 6 प्रकार के लक्षण बताते हैं उसके। कौन-कौन से आप बता सकते हैं? 6 प्रकार के कौन से लक्षण हैं भव रोग के? लैक्पी। हाँ, लेगपाई। हमारे जीवन प्रभु ने लेगपाई शब्द जो है बहुत अच्छे से स्मरण कर रखा है। सरल हम्म, शब्दों में बताएं तो सर लेगपाई को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रीति माता जी? सर वही 6 विकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम मद, क्रोध मत्सर्य। लोभ मोह मत्सर्य। मद, मत्सर्य है ना। तो हम्म, जब तक हम भगवान के नामों का जप नहीं करेंगे, वो औषधि नहीं लेंगे, भगवान के नाम की, भगवन नाम की औषधि जब तक नहीं लेंगे, तो ये भवरोग दूर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो विषय है, इसका जो शीर्षक है आज का, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भक्ति का अभ्यास स्वाद के लिए नहीं, अपितु उसकी रोग निवारक क्षमता के लिए करें। तो भक्ति का अभ्यास एक प्रकार से औषधि के समान है, या यूं कहिए कि भगवान के नाम का जप जो है एक प्रकार से औषधि के समान है। उसका अभ्यास स्वाद के लिए नहीं, अपितु उसकी रोग निवारक क्षमता के लिए करें। जब आप भगवान का नाम का जप करते हैं, तो ये समझिए कि आपका रोग जो है वो उसका शमन हो रहा है। तो आज का विषय इस श्लोक का उसी पर रहेगा। तो आज के श्लोक के विषय पर आने से पहले हम पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। पुनरावलोकन को हम सिंहावलोकन भी बोल सकते हैं। सिंहावलोकन और विहंगावलोकन दो प्रकार के अवलोकन होते हैं। सिंहावलोकन मतलब सिंह के समान अवलोकन करना, और विहंगावलोकन का अर्थ होता है विहंग अर्थात एक पक्षी का समान अवलोकन करना। तो सिंह के समान अवलोकन करने का अर्थ क्या होता है? सिंह कैसे अवलोकन करता है? वो थोड़ी दूर चलता है,
फिर पीछे मुड़ के देखता है सब ठीक है ना, फिर आगे थोड़ी दूर चलता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है सब ठीक है ना। इसी प्रकार से हम भी अपनी कक्षा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि सब ठीक है ना। तो सिंहावलोकन का अर्थ है कि थोड़ी सी प्रगति करके उसके बाद पुनः थोड़ा सा एक जायजा लेना कि हम वास्तव में जितना हमने प्रगति करी है वो वास्तव में हमारे मस्तिष्क में बैठी है कि नहीं बैठी है। तो पुनरावलोकन या सिंहावलोकन अब हम करने वाले हैं श्लोक संख्या 6 का। तो आज कक्षा से पहले मैं इसकी सारांश जो है कक्षा का नहीं दे पाया हूँ। मुझे आज थोड़ा ऑफिस के कार्य में थोड़ा व्यस्त रहा मैं अधिक, तो मैं उस पर ज्यादा अधिक समय नहीं दे पाया। तो मैं कक्षा के बाद आपको मैं पिछली कक्षा का सारांश भेजूंगा। पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा अब इस प्रकार से है कि पिछले श्लोक में हमने चर्चा इस बात पर करी थी कि जो उत्तम भक्त होते हैं, जो बड़े उन्नत भक्त होते हैं या शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनको उनके साथ जब हम अपना संग करें तो उनको हम किस दृष्टि से देखें। तो हमने इस बात पर चर्चा करी कि भाई उनको देखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण उसमें दोष नहीं होना चाहिए। तो दोष के हमने उदाहरण जो श्लोक में दिए गए हैं वो क्या है कि जैसे उसे निम्न कुल में यदि उसका जन्म हुआ है तो उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो निम्न कुल में उसका जन्म हुआ है, या उसका चेहरा कुरूप है, या शरीर में कोई विकृति है, या कोई रोग है। इस साधारण ऐसी दोष बुद्धि से या दोष दृष्टि से हमें शुद्ध भक्त को नहीं देखना चाहिए। शुद्ध भक्त जो है वो वास्तव में पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, और चूंकि वो कृष्ण भावना भावित होते हैं तो अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं और उनकी चेतना बड़ी उन्नत होती है। तो इसी प्रकार से हमें उनको शरीर शारीरिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए उनको वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और इसी का एक उदाहरण भी श्लोक में दिया गया था, गंगा जल का। तो गंगा जल के अंदर बरसात के मौसम में कई बार कुछ गंदगी जैसे धूल, मिट्टी, बुलबुले, झाग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन गंगा जल फिर भी दिव्य रहता है, स्वभाव में वह आध्यात्मिक रहता है। गंगा जल का ऐसे गंगा जल को मान लीजिए कुछ अगर उसके अंदर मिलावट है, कुछ त्रुटियां हैं, तो उस गंगा जल का हम पान ना करें, लेकिन उस गंगा जल की थोड़ी कुछ बूंदे लेकर अपने सिर पर डाल सकते हैं, अपने शरीर पर उसको लगा सकते हैं, ताकि उसका दिव्य उसका आध्यात्मिक लाभ हमको मिल सके। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में तुलना की गई है शुद्ध भक्त की गंगा जल से। गंगा जल में गंदगी हो तो भी आध्यात्मिक रहता है, शुद्ध भक्त में कोई शरीर में उसके जन्म में कोई विकृति किसी प्रकार की हो तो वह फिर भी आध्यात्मिक रहता है। तो उपमा दी गई है, गंगा का पानी मलिन होने पर भी सदैव दिव्य रहता है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण सदैव दिव्य रहता है। तो इस कक्षा में हमने 3 भागों में इस कक्षा को विभाजित किया। सबसे पहला भाग हमने आपको समझाया कि शुद्ध चेतना वास्तव में किसको बोलते हैं। फिर हमने आपको उदाहरण दिए कि शुद्ध भक्तों को देखने के दोषपूर्ण दृष्टि के कौन-कौन से उदाहरण हो सकते हैं। किस-किस प्रकार से शुद्ध भक्त को यदि कोई दोषपूर्ण दृष्टि से देखता है तो वो दोषपूर्ण दृष्टि कितने प्रकार की हो सकती है। फिर शुद्ध भक्त की महिमा को हमने थोड़ा-सा एक स्लाइड में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए शुद्ध चेतना पर हमने चर्चा करी और हमने आपको भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से, भक्तिरसामृत सिंधु के श्लोकों के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में शुद्ध चेतना किसे बोलते हैं। शुद्ध चेतना अर्थात जैसा कि हमने आरंभ में चर्चा करी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन सब विकारों से जो चेतना जिस व्यक्ति की, जिस जीव की चेतना मुक्त है, उसे वास्तव में शुद्ध चेतना बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता के धरातल पर होता है, ब्रह्म स्तर पर होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात भौतिक गुणों से ऊपर होता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से वो ऊपर होता है। तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध चेतना होता है, वो आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित होती है। और भौतिक चेतना किसे बोलते हैं? जो स्वार्थमय भोग पर आधारित होती है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। यदि कोई व्यक्ति अपनी कामना को पूरा नहीं कर पाता है तो क्रोधी हो जाता है। हैं? क्रोधी यदि वो कामना को पूरी कर पाता है तो और लोभी हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, हैं? मोह। और यदि वो अपनी कामनाओं को बार-बार पूरा करता रहता है, हर वस्तु के प्रति जो उसको चाहिए उसको मिलती रहती है, तो उनका मोह उसके अंदर जागृत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। और बहुत समय तक यदि चलता रहे तो वो सोचने लगता है कि मैं तो इतना बलवान हूँ, मैं तो इतना बलशाली हूँ कि ये तो मेरे कारण ही हो रहा है, तो मद। और फिर
यदि उससे कोई बड़ा व्यक्ति, उससे कोई अन्य व्यक्ति जो उससे अधिक भोग कर रहा है, उसको देखकर उसे ईर्ष्या होती है, तो मत्सर्य। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो भौतिक जीवन की यही 6 विकारों की यही कहानी आपको सुबह से लेकर शाम तक हर जगह सुनने को मिलती है। अब हम बताते हैं कि दोषपूर्ण दृष्टि, उत्तम भक्त को देखने के प्रति दोषपूर्ण दृष्टि के उदाहरण क्या हैं। उसके शरीर में कुछ कमी होना, मान लीजिए उसका कोई अंग विकृत है, उसके शरीर में कोई रोग है, तो इस प्रकार से शारीरिक कमियां। निम्न जन्म होना, मान लीजिए वो किसी ऐसे कुल में जन्मा है जो सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च कुल का नहीं है, मान लीजिए कोई शूद्र कुल में जन्मा है या वैश्य कुल में जन्मा है, तो उसको निम्न जन्म का नहीं मानना चाहिए। भूल चूक हो जाना, मान लीजिए उससे कोई त्रुटि हो जाए, उससे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई आर्टिकल लिखते हुए या कोई श्लोक का उच्चारण करते वक्त उसका उच्चारण जो है त्रुटिपूर्ण हो जाए, तो ये भूल चूक हो जाना, उसको नहीं ध्यान, उन इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ईर्ष्या, ऐसे भक्त से जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भक्ति में लीन है, उससे ईर्ष्या के भाव से नहीं देखना, कह रहे इनके आगे पीछे तो ना जाने कितने लोग घूम रहे हैं और हम जो है हमारे पीछे हमें कोई पूछता भी नहीं है, तो ईर्ष्या होना। उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसे भक्त को हमें कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, ना ही हमें उनको कोई सुधार देने करने का कोई प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जी आपको ऐसे करना चाहिए था, आपको वैसे करना चाहिए था। तो इस तरह से वक्तव्य नहीं देने चाहिए। तो ये अपराध कहे जाते हैं। तो शारीरिक दोष, हाँ, हमने यहाँ पर चर्चा करी कि भाई शारीरिक दोष में कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि क्या ये दोष जो है वो इस व्यक्ति के पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से है। फिर हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जब भी हम कर्मों का सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो उस सिद्धांत की चर्चा इस कारण से होनी चाहिए, कर्मों का जो सिद्धांत है वो इसका भाव ये है कि वो हमारे अंदर एक उत्तरदायित्व का भाव पैदा करे, कि यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ना कि इस तरीके से उसको देखना चाहिए कि भई सामने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि कोई बुरा घट रहा है, तो वो उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। नहीं, वहाँ पर बल्कि हमें सेवा का अवसर देखना चाहिए कि यदि इस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसे सहायता की आवश्यकता है, तो हम उसे सहायता करें। तो उस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। तो शारीरिक दोष हमें देखने नहीं चाहिए। दूसरा, निम्न जन्म। तो भक्ति जन्म से नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति समर्पण से तय होती है। कि यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा है या निम्न कुल में जन्मा है, भक्ति का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी अभक्त हो सकता है और निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। तो भक्ति जन्म पर आधारित नहीं है। हैं? ऐसे व्यक्ति से यदि कोई आकस्मिक गलतियां हो जाएं, कभी कभार कोई गलतियां हो जाएं, तो गलती का आधार ये मान बाह्य जो त्रुटियां होती हैं उनको गलती का आधार नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए कोई श्लोक गलत लिख दिया गया, गलत श्लोक उच्चारण कर दिया गया, तो गलतियों की जो परिभाषा है वो इस बात पर तय होती है कि उसकी भीतर की चेतना वास्तव में कितनी उत्तम है, कितनी आगे बढ़ी हुई है। कृष्ण के प्रति सेवा करने के पीछे उसकी भावना कितनी आगे बढ़ी हुई है। यदि वो भावना बहुत आगे बढ़ी हुई है तो उसको गलती के रूप में नहीं देखना चाहिए। छोटी-मोटी गलतियां, भूल भूल चूक जो है उनको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उच्च पद से ईर्ष्या, यहाँ पर हमने प्रभुपाद जी के जीवन से कुछ घटनाओं का विवरण देते हुए आपको समझाया कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अपने प्रचार कार्य में बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित करी, तो उनके जो साथी गुरु भाई थे, उनके कुछ लोगों के मन में, हालांकि सबके मन में नहीं, कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का ईर्ष्या का भाव उनके प्रति उत्पन्न हो गया था। तो ये ईर्ष्या का भाव नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। आलोचना और अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो कई बार हम देखते हैं कि जब शुद्ध भक्त समाज में घूमते हैं और कई बार जिन्हें बोल सकते हैं हम धर्म के ठेकेदार, कई बार समाज में आप देखेंगे कि कई लोग धर्म के ठेकेदार का भूमिका निभाते हैं कि भाई धर्म का जो भी कार्यकलाप है उनका ठेका जैसे उन्होंने ही ले रखा है। अन्य कोई व्यक्ति यदि अपनी भक्ति के बल पर आगे बढ़ता है और यदि वह प्रगति उन धर्म के ठेकेदारों के अनुशासन में नहीं हुई है या उनके अंदर उनके अंतर्गत नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध भक्त होते हैं इस प्रकार के, उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने लगते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने लगते हैं। तो ये इस प्रकार से नहीं होना। तो ये तो छद्म आध्यात्मवादियों द्वारा वास्तव में की जाती है, क्योंकि उनके हृदय के अंदर असुरक्षा का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है।
ऐसे भक्त को सलाह देना या सुधारना भी वास्तव में एक प्रकार का अपराध है, अपमानजनक है। शुद्ध भक्त की महिमा, तो अब फिर हम अंत में हमने आपको शुद्ध भक्त की महिमा के बारे में बताया कि शुद्ध भक्त को वास्तव में देखने का दृष्टिकोण होना क्या चाहिए। वो बद्ध जीवात्मा नहीं होता है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन पे इनके ऊपर आश्रित नहीं होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह उसके जीवन को चलाते नहीं है। उसने इन वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर ली होती है। बुरी संगति उसको हानि नहीं पहुंचा सकती है। वो इस स्तर पर ऊपर उठ चुका है कि यदि वो बुरी संगति में भी पड़ जाए तो वो अपनी चेतना उसकी विकृत नहीं होगी। नाम के प्रति अपराध नहीं करता है, भगवान के नाम के प्रति। और केवल केवल कोई भक्त ही, जिसको भक्ति का थोड़ा सा भी आस्वादन जिसने किया है, वही ऐसे शुद्ध भक्त को समझ पाता है या समझ सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वास्तव में शुद्ध भक्त को देखने का नजरिया क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है। और शुद्ध भक्त वास्तव में अपनी गतिविधियों द्वारा पहचाना जाता है। वो भगवान के प्रति बड़ा आकर्षित होता है, सदैव प्रचार करने के लिए अग्रसर रहता है। तो हमने ये चर्चाएं पिछली कक्षाओं में करी हैं। तो इस प्रकार से ये पिछली कक्षा का पुनरावलोकन था। आशा है आपके लिए सहायक रहा होगा। हम आते हैं फिर से अब उपदेशामृत के इस मानचित्र पर, जिसमें हमने उपदेशामृत के विषयों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग भक्ति प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग। इसके अंतर्गत पहले 2 श्लोक आते हैं। 6 वेगों का हमको त्याग करना होगा, 6 वेगों पर नियंत्रण करना होगा और 6 व्यसनों पर नियंत्रण करना होगा, है? तो ये इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। भक्ति अनुकूल वस्तुओं को अपनाना, तो 6 गुणों को अपनाना, 6 प्रीति के लक्षण कौन से होते हैं, और फिर 3 प्रकार के भक्तों का यथोचित सम्मान, 5वां श्लोक, और शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से ना देखना, ये 6वां श्लोक। ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत करना। श्री कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत हम कैसे कर सकते हैं? हरि नाम से, भगवान का नाम लेकर। और वो आज के इस श्लोक की चर्चा का विषय रहेगा। तो आज का श्लोक जो है, ये दूसरा जो विभाग है उपदेशामृत का, उसका अंतिम श्लोक है। तो किन बातों को हमसे दूर रहना चाहिए, भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, उत्तम भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, और संग करते हुए हमारी साधना में मुख्य साधना क्या है, भगवान का नाम का जप। उन भगवान के नाम का जप हमें वास्तव में कैसे करना चाहिए, ये आज हम 7वें श्लोक में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसको छोड़ देते हैं स्लाइड को, ये कई बार हम देख चुके हैं। तो श्लोक संख्या 7 आपके सामने स्लाइड पर प्रस्तुत है। तो श्लोक संख्या 7 का हम धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। देखते हैं कौन कौन आए हैं आज कक्षा में जी। तो श्लोक जो है ये वास्तव में वसंत तिलक छंद में लिखा हुआ है। वसंत तिलक छंद का उच्चारण ब्रह्म संहिता का जैसे उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार से होता है। वेणु कोणंतम अरविंद दलायताक्षम, इस प्रकार से ब्रह्म संहिता का उच्चारण होता है। इसी तरह से हम ये श्लोक संख्या 7 का भी उच्चारण करेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या, दोबारा से, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री, स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री। इस प्रकार से यदि आप छंद को उचित रूप से पहचान लें तो आपको मालूम रहेगा कि किस लय में गायन करना है, और फिर श्लोकों का उच्चारण करना बड़ा ही सरल हो जाता है। तो अब हम इस श्लोक के अलग अलग पंक्ति पर उसके अनुवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नामादि, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या। अब देखिए यहां क्या लिखा है, स्यात् कृष्ण नाम, स्यात् मतलब है, भगवान कृष्ण का नाम है। स्यात् कृष्ण नाम, स्यात् कृष्ण नाम मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम, चरित्र आदि, सीता,
सीता अर्थात क्या? सीता का अर्थ होता है मिश्री। मिश्री। तो पहली पंक्ति में क्या यहाँ बोला जा रहा है? यहाँ तक सीता तक देखिए, सीता तक बोला जा रहा है कि भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम, चरित्र इत्यादि इत्यादि है। क्या है? सीता। सीता अर्थात मिश्री के समान है। सीता का हिंदी में क्या अर्थ होता है? मिश्री। मिश्री आपने खाई है कभी? मिश्री जैसे चीनी के समान बड़ी मीठी लगती है, थोड़ा सा चीनी से अलग भिन्न होता है उसका स्वाद, लेकिन जब खाई जाती है तो बड़ी बड़ी स्वाद लगती है, बड़ी मीठी लगती है। तो स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपि विद्या, अपि विद्या, अविद्या। हाँ, भगवान कृष्ण का नाम, लीला इत्यादि मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। और यहाँ अंत में जो शब्द आया है वो है अविद्या। अविद्या। किंतु अविद्या के कारण, किंतु अविद्या के कारण हमें वो इतना मधुर नहीं लगता है। हालांकि इस पर आगे यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये निकलता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, जितनी भी बातें हैं वो सब मिश्री के समान मधुर हैं, लेकिन अ, अविद्या के कारण वो हमें मधुर नहीं लगती हैं। अब उसके लिए एक यहाँ पर तुलना की गई है। उसकी तुलना देखिए किस बात से की गई, किस उदाहरण से की गई है। पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, पित्तोपतप्त, पित्तोपतप्त, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। पित्त, पित्त बोलते हैं शरीर में, जो हमारा शरीर है उसमें पित्त नाम की एक, पित्त नाम का जो रस जो है उसका स्राव होता है, उसका उसका एक तरीके से वो शरीर हमारा उस प्रकार का रस जो है वो छोड़ता है, पित्त। पित्तोपतप्त, पित्तोपतप्त, उपतप्त, उपतप्त मतलब पित्त से उपतप्त। पित्त से उपतप्त रोग को क्या बोलते हैं? पीलिया। पीलिया। तो पीलिया का रोग जो है वो वास्तव में पित्तोपतप्त। रसनस्य न रोचिकानु, रसनस्य, रसनस्य बोलते हैं जिह्वा को, जीभ को। न रोचिकानु, न रोचिकानु, रोचिकानु अर्थात स्वादिष्ट नहीं लगती है। पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। तो यदि किसी व्यक्ति को पीलिया का रोग हो जाए और उसे मिश्री दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो मिश्री की जो डली है वो स्वादिष्ट नहीं लगती है। जब वो स्वस्थ होता है तो वास्तव में उसे मिश्री की डली स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ देखिए, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। तो जैसे पीलिया का रोग हो जाने पर हमें मिश्री जो है वो स्वादिष्ट नहीं लगती है, उसी प्रकार से जब हमें भवरोग हो जाता है, जब हमें भौतिक जगत का रोग हो जाता है, जिसके लक्षण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो हमें कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला ये हमें मधुर नहीं लगती है। लेकिन वास्तव में कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब बहुत मधुर हैं। जैसे मिश्री मधुर है, ऐसे ही ये सब बातें भी भगवान कृष्ण की अत्यंत अत्यंत मधुर हैं। लेकिन जिस प्रकार पीलिया के रोगी को पीलिया हो जाने पर मिश्री मधुर नहीं लगती है, उसी प्रकार हमें भी भवरोग हो जाने पर भगवान की ये नाम, गुण, रूप, लीला आदि मधुर नहीं लगती हैं। लेकिन किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्ट, किंतु आदरात, लेकिन यदि आदर से, आदर, आदरात, आदरात मतलब सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अनुदिनम, अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, लेकिन आदर पूर्वक, सावधानी पूर्वक यदि प्रत्येक दिन या दिन रात, हाँ, खलु सैव जुष्टा, खलु सैव जुष्टा, खलु स इव जुष्टा, यानी के यदि दिन रात, जुष्टा का अर्थ है यदि बार बार इसको उच्चारण किया जाए, सावधानी पूर्वक, आदर पूर्वक, दिन प्रतिदिन, तो दो तीन बातें बताइए। किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, आदर के साथ प्रत्येक दिन यदि भगवान का ये जो नाम, गुण, लीलाएं जो हैं, यदि इनका सावधानी पूर्वक कीर्तन किया जाए तो स्वाद्वी क्रमाद भवती, स्वाद्वी क्रमाद भवती, क्रमाद, क्रमाद मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रम से, ये स्वाद्वी क्रमाद भवती, ये जो स्वाद है, मधुरता का ये जो स्वाद है,
ये वास्तव में हमारी जिह्वा पर धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और तद-गद मूल हंत्री, और उस रोग को तद-गद मूल, मूल मतलब जड़ से उसका, हंत्री मतलब नष्ट करने वाला है। तो ये जो अ, इन नामों को यदि नित्य सावधानी पूर्वक इनका कीर्तन किया जाए तो एक प्राकृतिक स्वाद जागृत हो जाता है, क्रम अनुसार। क्रम अनुसार मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे आपके जीवा पर भगवान के नामों का स्वाद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस प्रकार से स्वाद आपको इसका आभास उसका होने लगता है। और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तदगद मूल हंत्री। हम्म, तो अब मैं आग्रह करूंगा, प्रीति माता जी, क्या आप अ, पढ़ सकती हैं जो सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है? हाँ सर। पढ़िए पढ़िए। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यालाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जिह्वा किसी भी मीठी वस्तु को स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन वह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उनकी जिह्वा में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। किंतु धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो रोग नष्ट, जब हमें भवरोग होता है और हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें कड़वा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, मधुर नहीं लगता है। लेकिन वही भगवान का नाम धीरे धीरे हम जब लेते हैं तो वही भगवान का नाम जो है हमारे लिए एक औषधि है, और हमारा जो रोग है वो नष्ट हो जाता है। तो आप ये जो पीलिया का उदाहरण इस श्लोक के अंदर दिया गया है, बड़ा ही उपयुक्त उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पीलिया के रोग में मिश्री खाने पर मिश्री कड़वी लगती है। लेकिन आप में से क्या कोई जानता है पीलिया के रोग का उपचार क्या है? क्या आप में से कोई लोग जानते हैं पीलिया का रोग का उपचार क्या है? गन्ने का रस भी बोलते हैं पीने के लिए। हाँ, गन्ने का रस भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वही मिश्री जो है वो पीलिया के रोग का उपचार भी है। गन्ने का रस जब आप पीलिया में पीते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन वही गन्ने का रस जो है वो वास्तव में पीलिया का उपचार भी है। डॉक्टरी इलाज भी जरूरी होता है, गन्ने का रस होता है, दही होता है। और हाँ, हाँ, वो बात मैं मैं समझ गया। मैं यहाँ वास्तव में किसी चिकित्सा की ऊपर कोई मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चर्चा इस बात पे करना चाहता हूँ कि जो मिश्री वास्तव में पीलिया में कड़वी लगती है वही वास्तव में पीलिया का उपचार भी है। तो जो हरि नाम भवरोग के कारण हमें कड़वा लगता है, वही हरि नाम हमारे भवरोग का उपचार भी है। आप समानता देख रहे हैं दोनों उदाहरण में, और जो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, उनमें समानता देख रहे हैं, देख पा रहे हैं समानता के मिश्री पीलिया में कड़वी लगती है लेकिन वही मिश्री उपचार भी है। उसी प्रकार से भगवान का नाम भवरोग होने पर हमें कड़वा लगता है, लेकिन वही भगवान का नाम उस भवरोग का उपचार भी है। तो इसीलिए यहाँ पर पीलिया और मिश्री का उदाहरण दिया गया है कि वो जो वस्तु कड़वी लगती है वही वास्तव में उसका उपचार है, और इसी प्रकार से हरि नाम भी है। तो इसलिए ये बड़ा ही सुंदर और उपयुक्त यहाँ पर दृष्टांत जो है श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं। अब देखिए, आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं अलग अलग विषय में। हम रोग की बात कर रहे थे, जैसे भवरोग की बात कर रहे थे। रोग का आप समझ ही गए, किस चीज का रोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब रोग हैं, हमारे लक्षण हैं। तो ये रोग के लक्षण क्या हैं? रोग के लक्षण, हमने काम, क्रोध, लोभ तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन थोड़ा सा और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये रोग वास्तव में इसके लक्षण क्या हैं, ऊपरी तौर पर, बड़े बड़े रूप में। इस रोग के कारण क्या है, इस रोग का उपचार क्या है, और जब हमारा रोग जब शांत हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हो, तो बुखार हो जाने पर वो व्यक्ति बड़ा कमजोर हो जाता है, बड़ा शिथिल पड़ जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब उसका बुखार जब कम होता है, जब वो बुखार एकदम समाप्त हो जाता है, तब वो निरोगी कहलाता है। तो निरोगी होने का अर्थ ये नहीं है कि वो स्वस्थ हो गया। निरोगी होने का अर्थ यह है कि अब रोग नहीं रहा। स्वस्थ होने के लिए वास्तव में उसे अब पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उसे कसरत करना चाहिए, उसे व्यायाम करना चाहिए, उसे
अन्य अच्छी बातें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने जीवन में अपनानी चाहिए, फिर धीरे धीरे वो पुष्ट हो जाता है, वो और स्वस्थ हो जाता है धीरे धीरे। तो स्वस्थ स्थिति वास्तव में क्या होती है, उसके क्या लक्षण हैं? और फिर भौतिक बनाम आध्यात्मिक सुख। है? हम जब भवरोग में होते हैं तो हम वास्तव में भवरोग में भी हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन उस सुख में और वास्तव में जब आध्यात्मिक सुख होता है, जो भगवान का नाम लेने से हम जब हमारा भवरोग दूर हो जाता है, तब जब हम आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करते हैं, तो भौतिक सुख में और आध्यात्मिक सुख में क्या अंतर है? अभी हम जिस प्रकार के सुखों की प्रति भाग रहे हैं, अभी भी हमें सुख मिलता है। हम मान लीजिए किसी पिक्चर हॉल में जाकर पिक्चर देख लें, तो 2-3 घंटे सुखी हो जाते हैं, या गर्मी से हम एयर कंडीशनर में आ जाएं तो थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, सुख है लेकिन बहुत थोड़ा उसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन आध्यात्मिक सुख की क्या लक्षण है? तो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख है। और ये सब चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दोनों बातों की, दोनों विषयों पर चर्चा हो रही है कि अभी तो हमें भवरोग है, लेकिन जब हम औषधि लेते हैं भगवान नाम की, तो हमारा भवरोग जो है वो दूर हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो भौतिक स्थिति क्या होती है और आध्यात्मिक सुख क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये चर्चा हम कर चुके हैं। रोग के लक्षण क्या हैं? जैसे पीलिया में मिश्री का स्वाद कड़वा लगता है, उसी प्रकार से अविद्या। अविद्या, अविद्या मतलब जब हमें वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान में और बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से विद्या विहीन होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान विहीन होते हैं, तो हमें भगवान के नाम, रूप, लीलाएं जो हैं ये स्वादहीन लगती हैं। चूंकि हम रोगी हैं, हमें रोग किस चीज का है? हमारे रोग का लक्षण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, भव रोग। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं अविद्या, या ये कहिए कि श्लोक के अंदर अविद्या शब्द आया है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, सीताप्य विद्या। हाँ, वो अविद्या शब्द जो है कहाँ आया है? वो श्लोक के अंतर्गत आया है। उस अविद्या के कारण एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं हमें भवरोग हो जाता है। तो नाम रूप लीलाएं हमें स्वादहीन लगती हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरी तुलना देखिए। पीलिया में हमारा रोग जो होता है उसका कारण क्या है? पीलिया में हमारे रोग का कारण क्या है? हमारे शरीर के भीतर जो पित्त का जो स्राव होता है वो अत्यधिक होने लगता है, उस कारण से हमें पीलिया हो जाता है, या एबनॉर्मल तरीके से होने लगता है, या नहीं होता है, या कम होता है, या ज्यादा होता है, मुझे बिल्कुल डिटेल नहीं मालूम है। लेकिन पित्त के स्राव से संबंधित या पित्त के स्राव में कुछ अनियमितताओं के चलते हमें पीलिया होता है, पीलिया का रोग होता है। इसी प्रकार से अविद्या, अविद्या में अविद्या की परिभाषा कैसे दें? अविद्या की परिभाषा ये है कि जब हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमारा वास्तविक जो कार्य है, हमारी वास्तविक जो व्यवहार जो होना चाहिए, वो इस प्रकार होना चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक हैं। जब इस बात का ज्ञान हमें नहीं रहता है, तो वो अविद्या है। दूसरी अविद्या क्या है? दूसरी अविद्या ये है कि हम भूल चुके हैं कि वास्तव में प्रेम की वस्तु कौन सी है, प्रेम की सही वस्तु कौन सी है। अभी प्रेम की वस्तु हमारे लिए कौन सी बनी हुई है? भौतिक भवरोग में हमारी प्रेम की वस्तु कौन सी बनी हुई है? कौन दे सकते हैं उदाहरण? भौतिक अवस्था में या भवरोग की अवस्था में या अविद्या की अवस्था में हम किन बातों से प्रेम करते हैं? कौन दे सकते हैं उदाहरण? कंफर्ट। सभी भौतिक वस्तुओं से। हाँ, तन्वी माता जी आप भी बोल रही थी कुछ। कंफर्ट्स जैसे, कंफर्ट्स जैसे उदाहरण दीजिए। कंफर्ट्स में प्रभु जी हर तरह के हैं। हम्म अच्छे कपड़े हो गए, अच्छे गहने हो गए, अच्छी हम्म, गाड़ी हो गई। साड़ी भी बोल सकती हैं आप। हाँ जी, पहनने के कपड़े हो गए अच्छे। पहनने, हाँ जी। जी, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा पति, सुंदर पत्नी, धनवान पति, पावरफुल पति, शक्तिशाली पति, बड़ा छोटे ओहदा, बड़ा नाम। तो ये सब प्रेम की वस्तुएं भौतिक स्थिति में जब हम होते हैं, भौतिक भवरोग से जब हम ग्रसित होते हैं, तो ये हमारी प्रेम की वस्तुएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक परिस्थिति में या आध्यात्मिक जब हमारा ये रोग दूर हो जाता है, हम वास्तव में सही मायने में आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा वाली स्थिति में जब हम स्थित होते हैं, तो हमारी प्रेम की वस्तु कौन होता है? कौन होता है प्रेम की वस्तु?
भगवान का प्यार। भगवान भगवान स्वयं प्रेम की वस्तु होते हैं। भगवान से प्रेम, भगवान से, भगवान वस्तु होते हैं, उनसे प्रेम जो है हम करने लगते हैं। अभी प्रेम करते हैं भौतिकता से, फिर हम प्रेम करने लगते हैं भगवान से। तो इस बात को भूल जाना कि हम वास्तव में हमारा जो मूल, जो हमारी जो सहज जो स्थिति है, जिसे बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जैसे आप पढ़ते होंगे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब आइडियल बातें लिखी हुई हैं कि देश को ऐसा होना चाहिए, इससे इस तरह से उसके नागरिक को रहना चाहिए, इस तरह से नागरिक के कर्तव्य हैं, इस तरह से नागरिक के अधिकार हैं, तो उसी प्रकार से हमारी मूल स्थिति इस समय उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से, उस सहज परिस्थिति से अलग हो गई है, विलग हो गई है। अब हम स्वयं को कृष्ण का सेवक नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि हम ही स्वामी हैं और हमें ही वास्तव में आनंद लेने का पूरा हमारा दायित्व है। बल्कि जब हम कृष्ण का सेवक अपने आप को समझते हैं, तो हम वास्तव में, हमारी चेतना यह रहती है कि भगवान श्री कृष्ण ही आनंद के परम भागीदार हैं। तो ये अंतर है। अब देखिए, इसको यदि हम श्लोकों के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करें, तो चैतन्य चरितामृत के मध्य भाग में, मध्य खंड में श्लोक संख्या 108 और 117 वहां पर आपको ये श्लोक मिलेंगे, जैसे जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यहाँ पर भगवान का वास्तव में, जीव का जो वास्तव में स्वरूप है, वास्तव में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वास्तव में जो उसकी सहज स्थिति है, वो क्या है? कृष्ण का नित्य दास। तो जब तक हम अपने जीवन में भगवान के दास के रूप में व्यवहार करते रहेंगे, तब तक हमारी परिस्थिति उचित बनी रहेगी, हमें कष्ट नहीं होगा, हमें दुख नहीं मिलेगा, हमें सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन यदि हम इसको भूल जाएंगे, तो हम धीरे धीरे दुखी होते रहेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। दूसरा श्लोक देखिए, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दये संसार दुख। तो कृष्ण को भूलकर जीव अनादि काल से बाहरी स्वरूप की ओर आकर्षित होता है। तो जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो कहाँ आकर्षित होते हैं? वही वही धन, स्त्री पुरुष, नाम, प्रतिष्ठा, शक्ति, ऐश्वर्य, इन सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसको संक्षेप में, तकनीकी भाषा में, आध्यात्मिक रूप से तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं इसे? माया। माया अर्थात जहां भगवान नहीं है, माया, जहां कृष्ण नहीं है, वह है माया। तो माया अर्थात इन वस्तुओं में सुख खोजना, ये माया है। तो कृष्ण को भूलकर जीव अनादि काल से बाहरी स्वरूप की ओर आकर्षित होता है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब बाहर के जो सुख, भगवान तो अंदर है, भगवान अंदर हमारे हृदय में विराजमान है, तो अंदर भगवान को भूलकर वास्तव में बाहर की चकाचौंध की प्रति आकर्षण। अतएव माया तारे दे संसार दुख। अतः माया शक्ति इस जगत में सभी प्रकार के दुख देती है। तो माया भी एक भगवान की शक्ति है। माया का कार्य क्या है? माया का कार्य है जीव को भगवान से दूर ले जाना। और जीव जो है, जब वो माया के प्रभाव में आकर भगवान से दूर चला जाता है, तो उसे दुख होता है। तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, मुझे दुख क्यों हो रहा है। फिर दिमाग लगाता है, फिर कहीं किसी भगवत गीता की कक्षा में जाकर बैठता है, उसे पता लगता है अच्छा ये कारण है मेरे दुख का। फिर वो प्रयास करना शुरू करता है, अच्छा मुझे इन चीजों से थोड़ा सा, इनसे संयम बरतना चाहिए, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसे करूं? भगवान के नामों का जप करूं, भगवान के भक्तों का संग करूं। तो उस प्रकार से फिर वो सोचने लगता है। तो फिर वो कृष्ण को भूलता नहीं है, कृष्ण के प्रति वहां पर आता है, कृष्ण के पास आता है, उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है, उतारने का प्रयास करता है। उन चीजों के प्रति अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखता है, यानी कि छोड़ देता है, संयमित रखता है, और भगवान को धीरे धीरे अपनाना शुरू करता है। तो माया शक्ति हमें वास्तव में भगवान से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का जब जीव चुनाव करता है और आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेता है, तो वह सुखी होने लगता है। तो यहां देखिए, तो रोग का कारण आपको पता लग गया, अविद्या। और अविद्या को दूर कैसे करें? अविद्या को दूर हम इस प्रकार से कर सकते हैं, बार बार इस बात का स्मरण दिलाना कि वास्तव में हम भगवान के सेवक हैं।
भगवान के सेवक हैं और उसी तरह से हमारा व्यवहार जो है जीवन में होना चाहिए भगवान के सेवक के रूप में। अभी तक हमने बात करी रोग के कारणों की। अब रोग के कारणों का थोड़ा सा ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। रोग के कारण किस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर हमने चर्चा कर चुके हैं। आपने उत्तर दिया है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारा रोग का कारण है कि हम गलत स्थान का आश्रय ले रहे हैं, दुराश्रय। हम आश्रय ले रहे हैं धन का, शक्ति का, प्रतिष्ठा का, काम वासना का। इन सब बातों का हम आश्रय ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये गलत दिशा है। तो ये तो व्यक्तिगत स्तर पर हुआ। सामूहिक स्तर पर भी वास्तव में हम बहुत कोई भाग्यशाली नहीं है, विशेष रूप से वर्तमान समय में। कैसे? सामूहिक स्तर पर जो हमारे जिन लोगों पर हम नेतृत्व के रूप से या नेतृत्व के दृष्टिकोण से हम जिन लोगों से आशा करते हैं, यानी कि हमारे नेतागण, हमारे समाज में जो अग्रणी लोग हैं, जो समाज की दिशा निर्देश जो निर्धारित करते हैं, समाज कैसे चलेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, जो इन नीतियों पर फैसला करते हैं, वो कौन है? राजनीतिज्ञ, नेतागण। तो सामूहिक स्तर पर मतलब एक समाज के रूप में भी, एक देश के रूप में भी, एक विश्व व्यवस्था के रूप में भी हमारा जो नेतृत्व है वो वास्तव में बड़ा ही नास्तिक प्रकार का नेतृत्व है। इस नेतृत्व ने हमें क्या सिखाया है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इस नेतृत्व का कार्य क्या है कि जब भी हम भगवान के प्रति आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयासों पर वो गाज गिराते हैं और अ, कई बार हमारे उत्साह को भी निरुत्साह में परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं भी भगवत चेतना से दूर भागते हैं। तो हम स्वयं भी वास्तव में धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, काम वासना की ओर अग्रसर हैं, उनकी ओर आकर्षित हैं और करेला नीम चढ़ा, करेला नीम चढ़ा अर्थात हमारा जो नेतृत्व है, उसमें नेतृत्व में नेता भी हो गए, हमारे माता पिता भी हो गए, हमारे परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी आ गए। मैं ये नहीं कहता हूं सभी के परिवार में ऐसे होते हैं, कई परिवारों में बड़े अच्छे अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन ज्यादातर सामान्य रूप से वर्तमान समय में हमारा जो नेतृत्व है वो नास्तिक प्रकार का हो चुका है। तो रोग का एक अन्य कारण ये भी है। अब आगे चलते हैं। नास्तिक नेतृत्व का मैंने आपको बताया कि लोग हमें दिग्भ्रमित करते हैं, हमारे प्रयासों का विरोध करते हैं, उत्साह को क्षीण करते हैं और स्वयं भी ईश भावना स्वीकार नहीं करते हैं। स्वयं भी ईश भावना स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नेतृत्व के स्तर पर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने रोग के बारे में समझा, रोग क्या है, रोग का कारण क्या है। अब उपचार पर आते हैं। उपचार, इस रोग का उपचार क्या है? उपचार क्या है? उपचार है भगवान के हरि नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान के नामों का जप ये वास्तव में औषधि है, जैसा कि श्लोक में भी स्वयं बताया गया है। और श्लोक में क्या बताया गया है? किंतु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। किंतु आदरात अनुदिनम। तो विधि क्या है? जप को करने की विधि क्या है? सावधानी और ध्यान पूर्वक करें। टीवी देखते हुए ना करें, पुस्तक पढ़ते हुए ना करें, मोबाइल फोन देखते हुए ना करें, रसोई में खाना बनाते हुए ना करें, गाड़ी चलाते हुए ना करें, स्कूटर चलाते हुए ना करें, बाजार में टहलते हुए, विंडो शॉपिंग करते हुए ना करें। शांति से सवेरे जल्दी उठकर एकांत स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान का सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करें। तो और क्या भगवान के नामों के जप के बारे में और क्या क्या लाभ होते हैं? तो यदि आप इस प्रकार से दिन प्रतिदिन नित्य सावधानी और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करें तो इसके लाभ क्या हैं? इस विधि के लाभ क्या हैं? इस विधि के लाभ ये हैं इस विधि के लाभ ये हैं कि वास्तव में बड़ा सरल विधि है। सरल विधि मतलब यदि इसके विपरीत आप ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इस प्रकार के योग यदि आप करने लगे हैं तो उनमें आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। ध्यान योग में जैसे कि भगवत गीता के 6 अध्याय में बताया गया है, आपको वन जाना पड़ेगा, किसी निर्जन स्थान पर, किसी छोटे से ऊंचे स्थान पर बैठकर आपको
कुछ घास बिछानी पड़ेगी, आपको इस प्रकार से वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। तो आज की तारीख में यदि आप जंगल जाएंगे तो पता नहीं वापस जंगल से वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, इसी बात की गारंटी नहीं है। पहली बात, जंगल ही बहुत थोड़े से रह गए। तो लेकिन भक्ति का जो कार्यकलाप है, जो जप करना है, वो आप अपने घर पर बैठकर, अपने स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। तो वास्तव में ये जो विधि है ये बड़ी सरल है। उसके साथ साथ इस विधि का लाभ बहुत अधिक है। लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि ये वास्तव में हमारे हृदय पर बैठी ये जो धूल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो धूल है, इसको हटा देता है, इसको साफ कर देती है। तो एक प्रकार से ये जैसे जैसे वो आपके गाड़ी में जब बारिश होती है और आपको दिखना बंद हो जाता है बाहर सामने का, तो वाइपर होता है ना, तो एक प्रकार से वाइपर का काम करता है। जब जो है आपके हृदय पर, आपकी चेतना पर पड़ी धूल का वाइपर का काम करता है। तो इसका प्रभाव होता है जैसे दर्पण पर प्रभाव होता है ना। दर्पण यदि गंदा हो, धूल मिट्टी हो, तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब दर्पण साफ हो जाए तो आप उसमें अपना चेहरा अच्छे से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमारी आत्मा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की जो विकार की जो धूल पड़ी हुई है, हरि नाम के जब से जब ये हट जाती है, तो हम वास्तव में अपने चारों ओर जो समाज में जो हो रहा है, अपने जीवन में जो हो रहा है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में, बिल्कुल उचित परिप्रेक्ष्य में हम उसको देख सकते हैं। तो दर्पण और अग्नि का अर्थ क्या हुआ? इसका प्रभाव अग्नि के समान है, अर्थात क्या हुआ? इसके 2-3 तरीके से हम समझ सकते हैं। अग्नि का अर्थ ये है कि ये जो भव रोग है, जो भव सागर है, ये जो भव जगत है, भौतिक जगत है, ये अग्नि के समान जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगती है, उस प्रकार से ये अग्नि के समान जल रहा है। तो ये जो भगवान के नाम का जो ये जप है, ये वास्तव में एक वर्षा ऋतु के समान है, एक वर्षा के बादल के समान है। जब वो वर्षा का बादल फटता है और इस जंगल की आग पर गिरता है, तो ये अग्नि शांत हो जाती है। तो एक अग्नि का अर्थ ये है। दूसरा अग्नि का उदाहरण कैसे दिया जा सकता है कि ये जो गंदी चीजें हमारे हृदय पर पड़ी हुई हैं, भगवान का नाम जो है एक अग्नि के समान है। अग्नि में जितनी भी अशुद्धताएं होती हैं, वो सब जलकर राख हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसका प्रभाव जो है वो अग्नि के समान हमारे हृदय पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रभाव, जप का प्रभाव हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये उपचार हमें कहाँ कराना चाहिए? तो हर व्यक्ति जो अपना उपचार है, उसके लिए कहीं न कहीं किसी न किसी अस्पताल, किसी न किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ इसका उपचार होता हो। तो इसी प्रकार से इसका उपचार के लिए कोई ना कोई स्थान है, जैसे कि हमारी संस्था इस्कॉन है। तो इस्कॉन संस्था के मंदिर हैं, वहाँ पर अनेक-अनेक भक्त हैं। आप वहाँ जाकर इस उपचार को ले सकते हैं। वहाँ पर जप करने की सुविधाएँ आपको मिलती हैं। आप वहाँ पर अनेक-अनेक भक्त हैं, उनके संग में बैठकर आप जप कर सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अन्य भी कार्यकलाप आप कर सकते हैं। तो जप का यहाँ अर्थ केवल भगवान के हरि नाम के जप से ही नहीं, बल्कि आप उसको भगवान के गुणों का जप, भगवान की लीलाओं का जप, भगवान के नामों का कीर्तन, उन उन परिस्थिति में भी आप जप को थोड़ा-सा उसका आगे उसको ले जा सकते हैं। अब ये उपचार की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में होती कैसी है? जैसे कई बार जब डॉक्टर आपको कोई रोग निवारण दवाई या औषधि जब आपको देता है, तो आपका उपचार उचित रूप से हो रहा है, सही हो रहा है, इसका पता आपको कैसे लगता है? डॉक्टर खुद बताता है। देखिए, यदि आप ये दवाई लेंगे, तो सबसे पहले आपका बुखार कम होगा। आप थर्मामीटर में चेक कीजिएगा, आपका बुखार 2-3 दिन बाद चला जाएगा। फिर आपको ये जो आपका जो पेट खराब है, आपका जो ये कमजोरी, जो आपकी दुर्बलता जो आपके शरीर में आ गई है, धीरे-धीरे वो भी दूर हो जाएगी। और फिर थोड़े दिनों बाद वास्तव में आप जो है, जो आपको भूख कम लगती है, वो भूख भी जो है वो थोड़ा खुलने लगेगी, थोड़ा पनपने लगेगी। इसी प्रकार से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, इस औषधि का हम सेवन करते हैं, तो हमारे भीतर भी जो ये उपचार हैं, इनकी ये कई परिस्थितियों से, कई स्तरों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा का जागरण होता है। श्रद्धा का जागरण होने के बाद हम फिर
जब हमारे मन में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा जब जागृत होती है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे समाज का एक भाग बने, जहां लोगों में इस प्रकार की श्रद्धा का भाव है। भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा का भाव जहां है, तो हम ऐसे समाज का भाग बनना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? साधु संग। श्रद्धा, साधु संग। तो जब हम साधु संग करते हैं, तो हम साधु संग में क्या करते हैं? हम्म? साधु संग में हम क्या करते हैं? साधु संग में हम वही कार्य करते हैं जो अन्य साधु करते हैं। तो यदि आप किसी ताश के क्लब में जाएंगे खेलने, तो आप वहां क्या कार्य करेंगे? आपसे यही देखेंगे, जब आप देखेंगे सब लोग ताश खेल रहे हैं, तो आप भी ताश ही खेलेंगे। इसी प्रकार से साधु संग में जो कार्य साधु करते हैं, वही कार्य हम भी करना शुरू कर देते हैं। और वो क्या क्या है? वो क्या कार्य है? वो है भजन। भजन मतलब जब आरंभ करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये भजन क्रिया। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। और जब हम इस प्रकार से उपचार जब हम ले रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा विकारों से छुटकारा हमारा आरंभ हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इनसे धीरे धीरे हमें छुट्टी मिलनी शुरू हो जाती है। इनका प्रभाव जो है हमारे चेतना पर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये वास्तव में उपचार की प्रक्रिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप जांच नहीं सकते हैं। इसको जांचने के, देखने के ये तरीके हैं। जैसे आपने अनुभव किया कि भाई पहले तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं वास्तव में ऐसी परिस्थिति में मुझे बड़ा कठिनाई होती थी अपने आप को रोकना, अपने आप को नियंत्रित करना। लेकिन अब मैं जैसे जैसे मैं इस प्रकार से भगवान के नामों का आश्रय ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मुझे कठिनाई कम होती है, या मेरे अंदर प्रसन्नता का भाव जो है अब अधिक मेरे मन में प्रस्फुटित होने लगा है। तो विकारों से छुटकारा, अनर्थ निवृत्ति। तो हमने जैसे कक्षा के आरंभ के में बताया था आपको, तो एक तो होता है रोग से छुटकारा। लेकिन रोग से छुटकारा होने का अर्थ ये नहीं है कि आपका रोग जो है पूर्ण रूप से चला तो गया है, लेकिन आप स्वस्थ हो गए हैं, आप हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, आप बलवान हो गए हैं, आपके अंदर स्टेमिना बहुत ज्यादा आ गया है, आप जो है अब अ, निरोगी अवस्था से वास्तव में स्वस्थ अवस्था में आ गए हैं। तो निरोग मतलब होने का, रोगी होने का मतलब क्या है? निगेटिव। निरोग होने का मतलब क्या है? जीरो। और स्वस्थ होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब स्वस्थ होना, निरोग होना मतलब जीरो। ना तो मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हूं, ना मैं निरोग हूं, मुझे कोई ना मैं रोगी हूं। और रोगी मतलब नीचे, नेगेटिव। तो अभी हमारी स्थिति क्या है? रोगी की। अभी हम ना तो जीरो पे आए हैं, और स्वास्थ्य लाभ करने का तो अभी प्रश्न ही नहीं हमारे सामने है। तो अभी आपने देखा, ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो जब तक अनर्थ बने रहेंगे तब तक तो हम रोगी कहलाएंगे ना। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था में हम वास्तव में निष्ठावान हो जाते हैं। निष्ठावान अर्थात भगवान के नाम के प्रति हमारा अब जो हमारा जो अब व्यवहार है, वो बहुत निष्ठावान हो चुका है। अब हम छोड़ते नहीं हैं उसे। और फिर निष्ठा के बाद आती है रुचि। रुचि मतलब अब हमें उसमें स्वाद आने लगा है। तो जैसे मिश्री का स्वाद आने लगा है, मधुर स्वाद, वैसे वैसे अब हम धीरे धीरे कभी कभी भगवान के नाम का, भगवान की नाम का, गुणों का, लीलाओं का स्वाद, आस्वादन जो है वो करने लगे हैं। वो है रुचि अवस्था। और आसक्ति, आसक्ति का मतलब यह है अब हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं। अब हम भगवान नाम के बिना रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर अंततः, या यूं कहिए कि प्रेम से पहले भाव की अवस्था। भाव मतलब अब हमारे भीतर थोड़ा सा कृष्ण प्रेम जो है प्रस्फुटित हो गया है। प्रस्फुटित हो गया है। तो भाव अवस्था की क्या लक्षण है? भाव अवस्था में हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। देहात्म बुद्धि से मुक्त होने का मतलब क्या है? हम वास्तव में अपनी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, आत्मा के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। देहात्म बुद्धि से मुक्ति का मतलब यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन विकारों से छुट्टी। यह है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। और हमें धीरे धीरे कृष्ण और माया का अंतर समझ में आने लगता है। ये वास्तव में कृष्ण है और ये वास्तव में माया है। इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं।
और चूंकि अब हम अंतर कर सकते हैं तो उसके प्रहारों से अविचलित रह सकते हैं, अविचलित रह सकते हैं। तो जैसे सूर्य और छाया, या तो हम माया में होंगे या हम प्रकाश में, या हम कृष्ण भावना में होंगे, है? या फिर या तो हम प्रकाश में होंगे जैसे सूर्य, और नहीं तो हम फिर छाया में होंगे यानी कि अंधकार में होंगे। तो जब हम भाव अवस्था में आते हैं तो हम माया के प्रहारों से अविचलित होने लगते हैं, हमें माया के प्रहार जो हैं वो कठिनाई नहीं देते हैं। तो ये रोग के उपचार की बात है। तो ये जैसे इस श्लोक में बताया है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्ट स्वाद्वी स्वाद्वी क्रमात् भवति, स्वाद्वी क्रमात् भवति। अब ये देखिए, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तो रुचि अवस्था में स्वाद्वी क्रमात् भवति, स्वाद जो है भगवान नाम का जो स्वाद है वो आने लगा है। आसक्ति मतलब अब और स्वाद आने लगा है, और भाव का मतलब यह है अब तो देखिए भगवान का प्रेम ही प्रस्फुटित होने लगा है। अब तो हम वास्तव में पागल होने लगे हैं भगवान के नाम का सुन के, हमारे आंखों से अश्रु बहने लगे हैं, हमारे रोम रोम जो है वो खड़े होने लगे हैं भगवान का नाम सुन के, रोमांचित होने लगे हैं। तो ये स्वाद्वी क्रमात् भवति तद गद मूल हंत्री, मूल हंत्री, मूल हंत्री मतलब हमारा ये जो भवरोग है, जो देहात्म बुद्धि है, ये मूल रूप से वास्तव में इसका शमन हो गया है, शमन होने लगा है। तो ये है स्वस्थ अवस्था। अब देखिए, ये एक ग्राफ है इसी बात को जो हम अभी समझा रहे थे आपको, भौतिक बनाम आध्यात्मिक सुख। अभी जैसे हमने चर्चा करी कि हम वास्तव में भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो भौतिक और आध्यात्मिक सुख का वास्तव में क्या आपस में तुलना यदि हम इसकी करें तो कैसे कर सकते हैं? तो समय के आधार पर यदि हम तुलना करें, समय के आधार पर, तो भौतिक सुख वास्तव में उसका ग्राफ जो है वो नीचे जाता है, धीरे धीरे कम होता है। और आध्यात्मिक सुख जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना लंबे समय तक आप आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहेंगे, है उसमें जो सुख मिलने वाले जो ग्राफ है वो धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, आध्यात्मिक सुख, आपने भगवान के नाम का जप करना आरंभ किया, आरंभ में कड़वा लग रहा है, बहुत सुख नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे 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 ये बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शुद्धिकरण हो रहा है, भीतर जो हृदय में आपके जो विकार बैठे हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल रही है, शुद्धिकरण हो रहा है। और भौतिक सुख की क्या स्थिति है? भौतिक सुख जो है वो वास्तव में जब पहली पहली बार हम करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। पहली बार पिक्चर देख कर आए, पहली बार कहीं पिकनिक मनाकर आए, तो उसका स्वाद लगता है, उसका बड़ा आनंद आता है। फिर हम उसे और करते हैं, और करते हैं, और करते हैं, धीरे धीरे बोर होने लगते हैं, धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। और फिर समय जैसे जैसे बीतता है तो हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ता चला जाता है, शरीर के आनंद लेने की क्षमता भी जो है वो कम होती चली जाती है। वृद्धावस्था में हमारे अंग प्रत्यंग जो है जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वही वस्तु जो हमें पहले अधिक आनंद दिया करती थी अब कम आनंद देती है, अनेक रोग लग जाते हैं। तो भौतिक सुख जो है वो वास्तव में समय के साथ साथ नीचे आता है, और आध्यात्मिक सुख जो है वो वास्तव में धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख एक ही बिंदु से आरंभ नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक सुख वास्तव में जब आरंभ किया जाता है तो बहुत कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने भौतिक सुख की तुलना में आध्यात्मिक सुख को आरंभ में थोड़ा सा नीचे का स्थान दिया है। तो ये भौतिक बनाम आध्यात्मिक सुख का एक तुलनात्मक मैथमेटिकल ग्राफ है। मैथमेटिक्स, आपने सोचा होगा ये तो आध्यात्मिक की कक्षा है, लेकिन थोड़ा गणित के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ये हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो सीधी खड़ी रेखा है ये सुख को बताती है, सुख को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। और ये जो लेटी हुई खड़ी रेखा है, लेटी हुई जो रेखा है, जो जो ये लाइन है, ये समय को यहाँ इंगित कर रही है। तो ये ग्राफ समझ में आता है? जरा पूछ लें एक दो लोगों से। निधि माता जी, ग्राफ समझ में आता है? जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आपका भी अनुभव कुछ इसी प्रकार का है? हाँ सर, जैसे अभी क्लास में स्टार्टिंग में पहले थोड़ा ऐसा लगता था कि एवरी बुधवार को अटेंड करना है, वो थोड़ा
एक काम के जैसे लगता था फ्रेंकली, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, अभी वेडनेसडे को तो दूसरा काम नहीं करके यही करना हाँ, चलिए पहले मुझे सुनकर थोड़ी चिंता हुई, बाद में सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। है। हाँ। जी, है ना? तो ये भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख कि भाई कौन 5 बजे से लेके सवा 6 बजे, तो प्रभु जी तो सवा 6 से भी 10 मिनट ऊपर कर देते हैं कई बार। तो कैसे चलेगा काम? लेकिन ठीक है, चलो अब मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप प्रगति कर रही हैं, ठीक है। आशा है अन्य भक्तों का भी यही भाव होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी बात को भगवत गीता में दूसरी प्रकार से बताया गया है। आप देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि जी आपने उपदेशामृत पढ़ा रहे हैं, हम तो भगवत गीता पढ़ना चाह रहे हैं। अरे भाई, उपदेशामृत में भी भगवत गीता के ही सिद्धांतों को बताया गया है। देखिए, भगवत गीता में इसी सिद्धांत को जो श्लोक संख्या 7 में है, वो बहुत ही सुंदर सुरुचिपूर्ण ढंग से बताया गया है। तो आज हम श्लोक 7 में क्या बोल रहे हैं कि हमें आरंभ में जो ये आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, भगवान का नाम, जप, कीर्तन इत्यादि, ये बड़े कष्टदायक लगते हैं, कड़वे लगते हैं। लेकिन अ, खनु अलु अ, किंतु आदरात अनुदिनम खलु क्षैव जुष्टा, लेकिन धीरे धीरे आदर के साथ सावधानी पूर्वक दिन प्रतिदिन यदि हम करते चले जाएं तो फिर हमें स्वाद आने लगता है। तो गीता में भी 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं सत्व गुण में, और सत्व गुण में जो सुख होता है उसके तुलना में रजोगुण और तमोगुण में जो सुख होता है उनमें क्या अंतर है। तो सत्व गुण का सुख और आध्यात्मिक सुख की जो चरित्र है वो एक ही जैसा है। सत्व गुण का जो सुख है वो आध्यात्मिक नहीं होता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसका जो चरित्र है वो एक जैसा होता है। वो क्या चरित्र है? जैसे भगवान कहते हैं कि सतो गुण में जो सुख मिलता है वो आरंभ में जो है वो वास्तव में विष के समान लगता है, लेकिन दीर्घ काल तक यदि आप करते जाएं तो वो अमृत के समान लगता है। उदाहरण में देता हूं, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, सुबह की सैर पर जाना है, तो सुबह 6 बजे उठना या 5 बजे उठना, कौन उठेगा? अलार्म लगा के सोना है, बड़ी अच्छी नींद आती है, सुबह के समय तो बहुत अच्छी नींद आती है। उठना, तैयार होना, अ, आधा घंटा शरीर को कष्ट देना, वो विष लगता है, विष के समान लगता है। इसी प्रकार से कोई छात्रगण है, परीक्षा की तैयारी करनी है, परीक्षा की तैयारी करना बड़ा विष के समान लगता है। लेकिन जब नंबर आते हैं, जब सैर करते-करते जब एक लंबा समय बीत जाता है, जब आपको स्वास्थ्य लाभ उसका लगता है, आपको लगता है कि मेरा स्वास्थ्य जो है बड़ा उत्तम हो गया है, तो वो अमृत के समान लगता है। तो सतोगुण और आध्यात्मिक सुख एक ही उसका चरित्र है। आरंभ में विष के तुल्य लगता है, लेकिन लंबे समय में वो अमृत के समान लगता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम का जप आरंभ में कड़वा लगता है, लेकिन हाँ, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर के साथ दिन प्रतिदिन यदि आप उसका उच्चारण करें तो वह अमृत के समान प्रतीत हमें होने लगता है। तो ये आध्यात्मिक सुख। उसी प्रकार से गीता में देखिए भौतिक सुख। तो भौतिक सुख जो है वो किसके समान है? जैसे रजोगुण में जो सुख होता है या तमोगुण में जो सुख होता है उसके समान है। ये तो रजोगुण में सुख क्या है? है, आरंभ में अमृत तुल्य लगता है। आरंभ में लगता है अरे वाह जी, कितनी अच्छी पिक्चर आई है, कितनी अच्छी एक्टिंग करी है, क्या सुंदर हीरोइन है, क्या मजेदार हीरो है। बड़ा आनंद आया है। डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, बड़ा आनंद करते हैं, अमृत के तुल्य लगता है। लेकिन भूल जाते हैं कि 2 दिन बाद परीक्षा भी है, परीक्षा की तैयारी रह जाती है, और फिर जब नंबर आते हैं, वो नंबर जो है हमें विष के तुल्य लगते हैं। तो भौतिक सुख जो है वो वास्तव में आरंभ में अमृत के समान लगता है, लेकिन अंततो गत्वा उसका हमें हानि ही हानि होती है और वो अंत में विष के समान लगता है। तो ये देखिए भौतिक बनाम आध्यात्मिक सुख। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम भी जो है हमें जब कड़वा लगता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये हमें समझना चाहिए कि ये वास्तव में उसका उसका ये मान्यता लेनी चाहिए कि हमारा भौतिक रोग जो है अभी बना हुआ है, इसीलिए हमें कड़वा लग रहा है। जैसे लेकिन आशान्वित रहना चाहिए कि लेकिन हाँ, रूप गोस्वामी ने बताया है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर के साथ सावधानी पूर्वक यदि लंबे समय तक मैं करता रहूंगा या करता रहूंगी तो मुझे इसमें अमृत का सुख जो है वो भोगने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। तो भौतिक बनाम आध्यात्मिक सुख में अब एक और छोटा सा डायग्राम आपकी सेवा में यहाँ पर देखिए। भौतिक सुख जो है वास्तव में उसकी जो
उसका जो स्वभाव है वो क्या होता है, देखिए। भौतिक सुख हम कैसे लेते हैं? इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। और ये इंद्रियों का जो आकर्षण का केंद्र होता है वो क्या होता है? इंद्रियों के विषय। जैसे आंखें अच्छा दृश्य देखना चाहती हैं, जिह्वा सुस्वादु वस्तु चखना चाहती है, त्वचा किसी मुलायम किसी सॉफ्ट चीज को उसका स्पर्श कर कर सुखी होती है। तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय है, लेकिन वहां पर क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है हमारी। तो भौतिक सुख वास्तव में कष्ट का कारण क्यों होता है? क्योंकि ये अस्थाई है। हमारी इंद्रियां भी अस्थाई हैं और ये जो इंद्रिय विषय हैं ये भी अस्थाई हैं। ये परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। इंद्रियां एक दिन समाप्त हो जाने वाली हैं शरीर के साथ। इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी समाप्त हो जाने वाले हैं, उनकी भी एक आयु होती है, एक सीमा होती है। तो जब इंद्रिय तृप्ति की भावना से जब ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों से जब ये संपर्क में आती हैं, तो वास्तव में इसका परिणाम जो है वो दुख ही होता है। गीता में भी 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा, भोग के साथ जब इंद्रियों का संस्पर्श होता है, तो दुःख योनया एवते, दुःख योनया एवते। योनि, योनि का अर्थ होता है जैसे गर्भ धारण करती है महिला, गर्भ गर्भ धारण करती है कोई महिला। गर्भ धारण करने का अर्थ क्या है? गर्भ धारण करने में एक बात बिल्कुल पक्की है कि यदि किसी स्त्री ने गर्भ धारण किया है तो उसे डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकती, उससे बचा नहीं जा सकता। तो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ जब संपर्क होता है तो एक गर्भ धारण होता है। और गर्भ धारण क्या है? दुःख योनया एवते, दुख, उस गर्भ में दुख ही आता है, उसका अंततो गत्वा परिणाम दुख ही होना है। आद्यंतवंतः कौन्तेय, इसका आदि है और इसका अंत है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, न तेषु रमते बुधा, इस कार्य में कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को रमाता नहीं है। तो ये भौतिक सुख की परिभाषा है। लेकिन उसके विपरीत है, उसके विपरीत जो आध्यात्मिक सुख है, उसमें देखिए आध्यात्मिक सुख कहाँ होता है? आत्मा और भगवान। आत्मा भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। आत्मा भी अमर है, अजर है, और भगवान भी अमर है, अजर है। परमात्मा है और हम आत्मा है। तो यही आत्मा जब भगवान परमात्मा के प्रति सेवा के भाव से, हृदय से, जब सेवा की इच्छा से जब उनका स्मरण करती है, जब उनका नाम लेती है, तो वास्तव में आध्यात्मिक सुख उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक सुख उत्पन्न होता है। और ये आध्यात्मिक सुख वास्तव में बढ़ता ही है, ये घटता नहीं है। ये आता कैसे है? ये सेवा की भावना से आता है। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमें यांत्रिक दृष्टिकोण से जप नहीं करना चाहिए, सेवा की भावना से जप करना चाहिए। हे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि ये बड़ा सरल कार्य नहीं है, मैं भी इस कार्य में भी बच्चे के समान ही हूँ, बालक के समान हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को समझा रहा हूँ कि मुझे भी करना चाहिए। तो सेवा की इच्छा से, सेवा के भाव से भगवान के लिए ये जब कार्य किया जाता है तो आध्यात्मिक सुख उत्पन्न होता है। और गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक में यही कहा है भगवान ने, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषाः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शात् अत्यंत सुखमश्नुते। तो जब ये योगी जो है वो भगवान से जुड़कर एक इस प्रकार के भाव से जब ब्रह्म का जब संस्पर्श करता है तो ये अत्यंत सुख मश्नुते, ये ऐसा सुख जो है उत्पन्न होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, जो जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। आध्यात्मिक क्रिया सेवा की भावना से जब की जाती है, हृदय से जब की जाती है भगवान के नाम का, किंतु आदरात अनुदिनम, आदरात मतलब सावधानी पूर्वक सेवा के भाव से जब की जाती है, तो इससे आपको आनंद की उत्पत्ति होती है। चलिए और देखिए, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के और
उदाहरण देखिए और उसको अलग-अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक सुख के 3 गुण हैं। भौतिक सुख वास्तव में 3 प्रकार के 3 परिस्थितियों में हमारी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे हम कोई वस्तु का हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम मान लीजिए गुलाब जामुन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छा भोजन प्राप्त करना चाहते हैं और वो भोजन हमें मिले ना, गुलाब जामुन हमें मिले ना, तो हम दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे यानी कि वो वास्तव में व्यर्थ, एक प्रकार से व्यर्थ हो जाता है। दूसरा, गुलाब जामुन हमें मिल गया लेकिन पता लगा गुलाब जामुन में चीनी डालना भूल गया या कम चीनी डाल दी, तो पर्याप्त रूप से स्वादिष्ट नहीं, यानी कि जो सुख जिस वस्तु में हम खोज रहे थे वो हमें मिल तो गई लेकिन पूरी तरह से सुख नहीं हमें दे पाई, तो अपर्याप्त। और तीसरा, हमें वस्तु भी मिली, हमें उसका पर्याप्त स्वाद भी मिला, लेकिन वो स्वाद जो है वो चिरकाल तक चलता नहीं रहता है, वो एक दिन समाप्त हो जाता है। स्वाद मिला लेकिन अल्पकालिक, कुछ ही समय के लिए मिला, 1 दिन के मिला, 1 घंटे के लिए मिला, 15 मिनट के लिए मिला। ये नहीं कि गुलाब जामुन खाने के बाद जो स्वाद आता है आपको, आप चाहें कि उस स्वाद को 24 घंटा चलाए रखें, गुलाब जामुन खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, स्वाद मिलता रहे, संभव नहीं है। क्यों? शरीर की सीमा ही नहीं है। शरीर का इतना गुलाब जामुन खाने की सीमा ही नहीं है। 5 खाने के बाद शायद आपको उल्टी ना आ जाए। तो अस्थाई है। तो ये भौतिक सुख के लक्षण है। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख के लक्षण क्या है? ये एक विशेष सुख है। विशेष सुख अर्थात वास्तव में सबसे पहले तो केवल मनुष्य योनि में जो जीव आता है उसे ही ये सुख मिल सकता है। कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, इनको ये सुख नहीं मिल सकता। विशेष है, केवल मनुष्य योनि में ही जन्मे जीव को सुख मिल सकता है। उसमें भी मनुष्य योनि में भी मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये, गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में बोला है भगवान ने कि इतनी सहस्त्रों हजारों मनुष्य जो हैं उनमें भी कुछ ही जो मनुष्य हैं वो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं और उनमें से कुछ ही मुझे जान पाते हैं। तो आप जो यहाँ पर जो साधुगण, भक्तगण जो इस कक्षा में उपस्थित हैं, ये उन हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों में से कुछ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो उस आध्यात्मिक सुख के प्रति कुछ एक प्रकार से जिज्ञासा, लालसा रखते हैं। तो आप बड़े विशेष हैं। तो ये विशेष लोगों के लिए है। और उत्तरोत्तर वृद्धि मतलब ये समझिए कि धीरे-धीरे ये बढ़ता है। जितना जितना आप भगवान की शरणागत लेते हैं, जितना जितना आप आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को उत्तम विधि से, अच्छी विधि पूर्वक जब यदि आप उनका पालन करते हैं तो इसमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ते उसमें वृद्धि होती है। और ये अन्य वस्तुओं पर आश्रित नहीं होता है। अन्य वस्तुओं पर आश्रित से अर्थात जैसे भौतिक सुख लेना है तो आपको गुलाब जामुन पर आश्रित होना होगा, या किसी फिल्म पर आधारित होना होगा, या किसी खेल पर आधारित होना होगा, या किसी वस्त्र पर आधारित होना होगा, ज्वेलरी, गहने इत्यादि इत्यादि। लेकिन आध्यात्मिक सुख किसी वस्तु पर आधारित नहीं है, बाह्य वस्तु पर आधारित नहीं है। भगवान जो हमारे हृदय के भीतर हैं, यदि आप मन से उनका स्मरण करें तो आध्यात्मिक सुख आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में जप करना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में पढ़ना, हाँ, आपको सुख देता है और ये उदार है। उदार मतलब जो भौतिक सुख है, वो वास्तव में भौतिक संसाधनों से आता है और भौतिक संसाधन जो है इस जगत में सीमित है। तो यदि एक व्यक्ति के पास अधिक भौतिक संसाधन है तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास कम मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के पास यदि अधिक है तो कोई दूसरा व्यक्ति दुखी होगा ही होगा। लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक सुख में जो व्यक्ति सुख लेता है वो फिर अन्यों को भी उससे अधिक सुख देता है। तो ये अन्यों को सुख देने वाला है। अन्यों को सुख देने वाला है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है तो वास्तव में वो अन्यों के प्रति और अधिक उदार होने लगता है, अन्यों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाता है। तो आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख की तुलना आप यहाँ पर इस स्लाइड में करके देख सकते हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि औषधि को लेने के लिए, भगवान के नाम के जप की औषधि को लेने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप वास्तव में किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, किस सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कौन सा सुख है जो आपको मिलने वाला है इस औषधि को प्राप्त करने के बाद, इस औषधि का सेवन करने के बाद। तो इसलिए भौतिक सुख को और आध्यात्मिक सुख की तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं, तो भगवान का नाम का जप करने की प्रेरणा से हम वास्तव में हमें मिलती है वो प्रेरणा। चलिए आगे चलते हैं, समाप्ति होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है। अब ये कैसे किया जाए, ये जो आध्यात्मिक सुख है वो कैसे किया जाए? जैसे कि हमने आपको बताया कि वास्तव में विधि तो है भगवान के नाम का जप करना। तो कैसे का उत्तर मोटा मोटे तौर पर तो ये है कि भगवान के नाम का जप करना। दवाई लेना, दवाई लेने के लिए प्रतिबद्धता, दवाई लेने के लिए प्रतिबद्धता। आपको कोई चिकित्सक जो है बताता है कि जी गुप्ता जी आपको ये सुबह दोपहर शाम लेनी है, तो सुबह दोपहर शाम लेनी है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। सुबह शाम लेनी है, ठीक है, सुबह का 1 घंटे बाद ले लिया, शाम का 1 घंटा पहले ले लिया, थोड़ा 2 घंटा बाद ले लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आरंभ में हो सकता है, लेकिन लेनी तो है। प्रतिबद्धता चाहिए, लेकिन प्रतिबद्धता कैसे आए? प्रतिबद्धता कैसे आए? प्रतिबद्धता आती है शास्त्रों का अध्ययन करने से। शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि जो है बलवान होती है, और आध्यात्मिक बुद्धि जब बलवान होती है तो वो मन को नियंत्रित कर सकती है। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, उपनिषदों में आता है, शरीर का उदाहरण दिया जाता है रथ से। रथ में 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियों के समान हैं। घोड़ों के ऊपर जो लगाम लगी है वो मन के समान है, और वो मन की लगाम जो है किसके हाथ में है? जो वहां पर जो रथ का जो चालक बैठा है, जो सारथी है, वो सारथी कौन है? वो है बुद्धि। तो यदि बुद्धि सशक्त होगी तो वो मन की लगाम को खींच के रख सकेगी, और घोड़े जो हैं, इंद्रियां जो हैं, वो रास्ते पर रहेंगे। तो जब हम कक्षाएं सुनते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, आध्यात्मिक भक्तों का संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो दृढ़ रहती है, हमारी बुद्धि जो है वो सशक्त रहती है, हमारा विश्वास जो है वो सशक्त रहता है। और जब हमारा विश्वास सशक्त रहता है तो हृदय में दवाई, हरि नाम की औषधि लेने की जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, वो भी दृढ़ रहता है। तो भौतिक बनाम आध्यात्मिक सुख, मतलब हम ये आध्यात्मिक सुख को कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले उसका हमारे लिए जो मूल कारण है वो है प्रवचनों को सुनना, सत्संग में जाना, भक्तों का संग करना। उसे बिल्कुल हमें, यदि हम प्रतिबद्धता, मतलब हम दृढ़ता से ये इससे हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा, और उस दृढ़ विश्वास से औषधि को लेने की प्रतिबद्धता हमारे भीतर जागृत होगी, जितना अधिक हम ये करेंगे। तो ये दोनों बातें हमको जाननी चाहिए। और अब हम कक्षा की अंत की स्लाइड में आते हैं। इसमें यहाँ देखिए, एक बड़े अच्छे दृष्टांत से, एक अच्छे उदाहरण से ये सब बातें समझाई गई हैं। जैसे अभी मैं आपको एक रथ का उदाहरण दे रहा था, उसी प्रकार से माता जो है, बच्चा, चिकित्सक और औषधि, ये माता जो है वो बुद्धि के समान है, और बच्चा जो है वो मन का, एक प्रकार से मन को इंगित करता है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है, ऐसे ही बच्चा भी चंचल होता है। आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वहां जाऊंगा, आज मैं देर से उठूंगा, आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं उधम मचाऊंगा। बच्चा जो है इसी प्रकार से होता है, ये मन का कार्य है। लेकिन माता जो है वो दृढ़ता पूर्वक बच्चे को नियंत्रित करती है, वो है बुद्धि। चिकित्सक कौन है? चिकित्सक है गुरु और शास्त्र। गुरु और शास्त्र हमें बताते हैं कि वास्तव में हमें इस मन को नियंत्रण में कैसे करना है। तो माता जब बच्चे को नियंत्रण में करने के लिए जाती है, बच्चा जब बीमार हो जाता है, या बच्चा जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, तो वो मान लीजिए किसी चिकित्सक के पास जाए या गुरु के पास जाती है, तो गुरु बताता है कि आपको इस प्रकार से उसको नियंत्रित करना है। शास्त्र बताते हैं आपको उस प्रकार से नियंत्रित करना है। शास्त्र और गुरु एक ही बात है, लगभग एक ही बात है, क्योंकि गुरु वही बताते हैं जो शास्त्र में लिखा है। और तो वही शास्त्र का कार्य क्या है? गुरु को समझा, गुरु भी कहाँ से निर्देशन प्राप्त करते हैं? शास्त्र से ही निर्देशन प्राप्त करते हैं। तो और फिर शास्त्रों में औषधि कौन सी लिखी हुई है? शास्त्रों में औषधि लिखी हुई है भगवान के नाम की। तो इस प्रकार से यदि आप इस उदाहरण को देखें, तो हम अपनी सशक्त बुद्धि से
अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। हमारी बुद्धि सशक्त कैसे हो सकती है? गुरु का सानिध्य करके, शास्त्रों का सानिध्य करके। और गुरु और शास्त्रों के सानिध्य में हम क्या सीखते हैं कि भगवान के नाम की औषधि ही हमारे वास्तव में सभी रोगों का निवारण है। तो इससे आप, इस श्लोक से आप वास्तव में क्या समझे? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। इससे श्लोक से हम ये समझते हैं कि वास्तव में वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं आती है, कड़वे लगते हैं। लेकिन उन्हीं आध्यात्मिक विषयों का निरंतर दिनों दिन प्रतिदिन यदि अभ्यास किया जाए तो हम वास्तव में इस स्वाद को पुनः जागृत कर लेंगे। न केवल जागृत कर लेंगे बल्कि ये स्वाद हमें एक ऐसी स्वस्थ अवस्था की ओर ले जाएगा जहां हम वास्तव में आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लगेंगे। तो आशा है आज की कक्षा से आप प्रेरित हुए होंगे हरि नाम करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। अंततोगत्वा यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणियां हो तो हम साझा कर सकते हैं। श्री उपदेशामृत की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न आपका? क्या आप प्रेरित अनुभव कर रहे हैं हरि नाम करने के लिए? भाई देखिए, भव रोग से छुट्टी पानी है तो रूप गोस्वामी जी का तो यही मत है। बाकी आप स्वयं विद्वान हैं। स्वयं अपने जीवन के लिए अच्छा बुरा समझते हैं जी। गुरुजी, इस श्लोक से बहुत प्रेरणा मिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हरि नाम का जप कर रहे हैं या करना आरंभ करने वाले हैं? अब नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। कर रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा बढ़ाएं क्योंकि अधिक लेंगे तो अधिक लाभ होगा। जी प्रभु जी। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या और अन्य और कुछ? हरे कृष्ण का भी कर रहे हैं, और हम एक्चुअली में गायत्री के उपासक पहले से थे तो वो भी अब हरे कृष्ण का भी 1 साल से शुरू कर रखा है। शुरू कर रखा, चलिए बहुत सुंदर। धीरे धीरे मालाओं की संख्या बढ़ाएं। जी प्रभु जी। इससे आपको लाभ होगा। जी चलिए। पद्मा माता जी। जी गुरुजी। माता जी, आप भी हरि नाम की औषधि ले रही हैं या लेना आरंभ करने वाली हैं? जी गुरुजी, लेती रहती थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा लेती रहती हैं। अच्छा, होते हैं छोटे तो थोड़ा इतना टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं। यदि आप जी पोतों के साथ बैठ के लेंगी तो पोतों को भी लाभ होगा। जी गुरुजी। जी, तो दवाई धन्यवाद लें, गुरुजी आपका। दवाई लें और जी आनंद आनंद की ओर बढ़ें। जी, जी गुरुजी। सुबोध जी। हाँ गुरुजी। प्रभु जी, दवाई ले रहे हैं? ले रहे हैं? बिल्कुल साहब, ले पूरा रहे हैं, चल रहा है। आपने चलिए। जो बताया उसमें पूरा इसमें वो है मेरा। अच्छा, चलिए। प्रीति माता जी, आप भी औषधि का सेवन कर रही हैं? हाँ सर, और जो आपने बताया कि हम लकी है कि भगवान ने हमें चुना है उनके नाम लेने के लिए, तो उससे तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए। हम थोड़े भगवान के फेवरेट हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, शुभा पुराणिक माता जी, सुषमा जी, आप भी ले रही हैं औषधि, दवाई ले रही हैं? भगवान नाम की दवाई यहाँ ले रही हूँ मैं। हाँ, ले रही हैं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, सुंदर। चलिए, मैंने सभी से पूछ लिया, कृष्णा माता जी से भी पूछ लेते हैं। माता जी, आप ले रही हैं भगवान नाम की दवाई? संभवतः माता जी व्यस्त होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सब कर रहे हैं, आप ही के भले के लिए है।
तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने कक्षा में बहुत अच्छे से भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण यू माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।